हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। एक बैच स्टार्ट हुआ था 13 अक्टूबर को और इस बैच से हम आज आपको मिलवाने वाले हैं कि 13 अक्टूबर को जो स्टूडेंट आए हैं, 13 अक्टूबर को ये लोग पहुंचे थे और 14 अक्टूबर से इनका क्लास स्टार्ट हुआ था और आज हो गया 29 अक्टूबर। तो कल छठ का त्यौहार भी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट आए हैं तो इनसे हम एक बार रिव्यू करवाते हैं, बात करवाते हैं। और बहुत अफसोस है कि ये स्टूडेंट घर भी नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ से छुट्टी नहीं मिली और छठ का त्यौहार मनाने के लिए। चलिए फिर भी ठीक है, करियर बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक तरफ से हम स्टार्ट करते हैं और लोगों का रिव्यू दिखाते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम परवेज रहमान। और कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आए हैं जी सर। यहाँ की लैंग्वेज आपको समझ में आती है? आपका कुछ अलग भाषा बोली जाती है, कैसी है? नहीं, थोड़ा इतना माइनर सब चेंज है, काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं है सर। ज़्यादा चेंज नहीं? सेम है इससे सर। पहले आप क्या करते थे? सर वैसे तो प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ। क्या? एडवोकेट हूँ प्रोफेशनली। अच्छा। जी। अभी जाने के बाद क्या इसी जाने के बाद सर अपना मैंने ये इसलिए सोचा है कि सर्विस सेंटर वगैरह इसी का लेना हो इन फ्यूचर में, तो उसके लिए पहले नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं, जानते हैं यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो विदेश से 10 साल 15 साल 20 साल रह करके भी आते हैं और उनका लक्ष्य ये नहीं होता कि यहाँ से जाने के बाद वो एसी बनाएंगे। अगर मान लीजिए एसी के 100 भी खोलते हैं तो अगर मिस्त्री रख के काम करवाते हैं तो वो क्या कर रहा है कम से कम पता तो चले क्यों कर क्या रहा है। नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए ना कि कम से कम मिस्त्री, नहीं तो फिर कैसे भी करके बेवकूफ बना देगा। और दूसरी बात की कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर उस बिजनेस में आपको खुद नहीं आता है, खुद नहीं आइडिया, तो वो बिजनेस आप किसी को रख के नहीं करवा सकते क्योंकि वो हर बात बात पे झूठ बोलेगा या बात बात पे आपको बहकाएगा या कभी न आने की धमकियां देगा। क्योंकि कम से कम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि अगर वो नहीं भी आता है, जो हम जिस मिस्त्री को रखे नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं है, हम उस काम को आराम से कर सकते हैं। नहीं जानेंगे तो सर सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत कम, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कम हो जाते हैं। चलिए ठीक है सर। और कुछ बताएंगे? बस 14 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ था, बाकी सब अच्छा है सर, बहुत अच्छे से समझाते हैं। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। जी, कहाँ से आए हैं? और भी चंपारण मोतिहारी से आए हैं। मोतिहारी से आए ना, वहाँ पे भी बिहार का त्योहार बहुत बढ़िया है। जी शादी हो गई कि नहीं आपकी? जी नहीं हुई अभी शादी, अभी होने वाली है। इससे पहले क्या करते थे आप? सर इसके पहले कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे थे। कहाँ पे तैयारी कर रहे थे? वहीं मोतिहारी से आ रहे हो जी। चलिए ठीक सर, थैंक यू। बताइए सर, कहाँ से आए? बक्सर से सर। मेरा नाम राजेश कुमार पटेल है। बक्सर। वही है यार। ठीक है। और बक्सर जिला से हूँ सर। मेरा नाम राजेश कुमार पटेल है जी सर। आपका वीडियो हम 2 साल पहले से देखता हूँ। 2 साल से देख रहे थे? हाँ आधा सर। तो काम सीख ही चुके होंगे, ऐसा कुछ हाँ। है? प्रैक्टिकल लेकिन नहीं हो पाया तो छूने को कुछ नहीं हो वीडियो में ऑनलाइन वीडियो देखते सर। पाया। ऑनलाइन वीडियोस क्या लगता है आपको, कोई सीख सकता है कि नहीं काम? सीख सकता है कोई भी सर, कोई भी काम सीख सकता है। आदमी अगर मेहनत करे तो घर से सीख सकता है, लेकिन हम तो कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कोई भी सीख सकता है। जितना अगर कोई फीस दे के इन्वेस्ट करता है, अगर उतना भी वो सामान भी खरीद के सीख ले तो भी वो सीख सकता है। जैसे मान लीजिए फ्री की वीडियो देखे और जो फीस देता है उतने के वो सामान खरीद ले, फ्रिज खरीद ले, एसी खरीद ले, टूल्स खरीद ले, वायरिंग की सामान खरीद ले, मोटर पंखा खरीद ले, बिगाड़ के बना दे तो भी वो सीख सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब गाइड करने वाला कोई होना चाहिए। एक बार लाइन पकड़ने के लिए गाड़ी रास्ते पे चलनी चाहिए, है ना? बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। तो और कुछ बताइए, इससे पहले क्या करते थे आप? और सर साल भर से हम काम करते हैं फैन वाइंडिंग का और अच्छा, मोटर बाइंडिंग का काम करते थे, बाकी एसी फ्रिज वगैरह में नहीं? एसी फ्रिज नहीं करते सर। तो क्या लगता था मोटर बाइंडिंग में आगे लाइफ नहीं है सर, लेकिन ये भी सीखना चाहिए। एक मैंने अपडेट करना जरूरी है अपने आप को ना। मोटर बाइंडिंग के भरोसे रुके रहेंगे तो समझिए जो पहले रेडियो बनाता था, अगर आज भी रेडियो बनाए पेट तो पे क्या पालना होगा? पड़ जाएगा सर। और मोटर बाइंडिंग में सबसे बड़ी बात जानते हैं, मोटर बाइंडिंग आज के टाइम में सबसे पहले लोग स्टेटर ही उसका चेंज करते रहे, बाइंडिंग वाइंडिंग करने कोई नहीं जा रहा। दूसरे दुकान पर करवा दे। 20-30 रुपए का डिफरेंट आ रहा है दोनों में। आप भरा भरा स्टेटर लाके ठोक दीजिए या फिर दूसरा लगाइए या फिर उसको भरिए, तो 20-30 रुपए का खर्च। दूसरी बात की कस्टमर कभी ये नहीं सोचता कि हम पंखा बनने के लिए दे रहे हैं तो आप 1 हफ्ता बाद उसका पंखा वापस कर लीजिए। ऐसा हो सकता है? जल्दी कम से कम टाइम 1 हफ्ता को कैसे बर्दाश्त करेगा? गर्मी हो रही है, मच्छर काट रहे, कैसे रुकेगा 1 हफ्ते? तो रुकना भी नहीं चाहता। इसमें आपका ये भी ऑप्शन होता है कि अगर 4-5 स्टेटर लीजिए, भर के रख लीजिए और उसके बाद स्टेटर को मतलब उसका स्टेटर निकाल लीजिए और जो भर के रखें उसको लगा दीजिए, फिर उसका वाला भर के रखे रहिए आगे के लिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और सर का पढ़ाया हुआ सब समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा नाम सोनू गुप्ता है। मैं देवरिया जिले का रहने वाला हूँ।
सर मैं आपका वीडियो मतलब 2 साल से देखता था सर। मतलब पढ़ाने का टेक्निक मतलब बहुत बढ़िया समझाते थे आप, तो हमको लगा सर आप वहाँ पे जाएंगे पढ़ने के लिए तो शायद अच्छे से नॉलेज हो जाएगी हमको। तो अभी जैसा सोच के आया था वैसा मिल रहा है कि यस सर, एकदम मिल रहा है। मिल रहा है ना? यस सर। टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि जल्दी से खत्म हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है, या फिर 45 दिन के लिए हमारे 1.5 महीने। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, 45 दिन से ज्यादा लगे या उससे कम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें काम सीखने से मतलब। यस सर। मेन लक्ष्य हमारा बस यही है कि हमें काम सीखना है। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम सुनील कुशवाहा है सर। मैं झांसी यूपी से आया हूँ और सर मैं आपकी वीडियो करीबन 1-1.5 साल से देख रहा हूँ सर। उसको देखते देखते कुछ सीखता तो था लेकिन फुल नॉलेज नहीं मिल पाता था, इसलिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस। हाँ सर, जानकारी होना और काम करना दोनों हाँ। अलग है। जब तक यहाँ से सर पूरा नॉलेज नहीं मिल जाए सर प्रैक्टिकल के, तब तक कुछ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पता चले किसी के कोई फ्रिज या एसी आप करने बैठे और नहीं कर पाए तो उसमें सर दिक्कत बहुत होती है। थैंक यू सर। मेरा नाम कपिल देव है, मैं भरतपुर राजस्थान से आया हूँ और सर का 1 साल से वीडियो देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे काम सीखने के लिए आ गए और यहाँ से जाने के बाद हम खुद का सर्विस सेंटर खोलेंगे। इससे पहले क्या करते थे आप? सर कंपटीशन की तैयारी किए थे। कंपटीशन की तैयारी? हाँ। अभी जाने के बाद भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे अभी? नहीं सर, अपना सर्विस सेंटर खोलेंगे। दो काम नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। एक ही सीखने आए, हाँ। जाने के बाद कुछ और किए तो दिक्कत होगी। अभी समझिए कि जाने के बाद यहाँ सीसी का काम करना है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग ऐसे टाइम में लगभग सीख रहे हैं कि सीजन डाउन जाने वाला है। हाँ सर। ठंडी का मौसम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी इस सीजन में आरओ, गीजर, वॉशिंग मशीन, हाँ। ये काम काफी अच्छा चलेगा। अच्छा चलता है। फिर भी इनसे रिलेटेड करते रहिएगा। ठीक है सर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान भरतपुर से आया हूँ। आप दोनों लोग साथ में हैं क्या? जी सर, अच्छा। भरतपुर से आया हूँ। हम लोग अपना सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, बस यही कहना चाहूँगा। साथ ही में रहते हैं दोनों लोग? जी सर। किसी गांव में भी साथ में रहते थे? नहीं, साथ में ही रहे सर, कंपटीशन तैयारी किए। बात बचपन में भी साथ हमने नहीं की कंपटीशन की तैयारी। साथ खाते पीते, साथ नहाते धोते। हाँ ये सर। नहीं, धोते नहीं, नहाते। ये सर। किसी को और को सीखना हो तो आए यहाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया। राजस्थान में कहाँ से बताया? भरतपुर से सर। भरतपुर, ये जिला डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ जी सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम दुर्गेश राय है। मैं चंदौली जिला से आया हूँ। सही जगह पे आप बैठे हैं मतलब बीच में। बताइए, मैं चंदौली जिला से आया हूँ सर। और क्या करते थे आप इससे पहले? सर मैं इससे पहले पढ़ाई करता था, बीए। यहाँ पे पढ़ने के लिए अपने मन से आए कि घर वाले जबरदस्ती भेजे? नहीं सर, मैं अपने मन से आया हूँ। अपने मन से आया? जी सर। वैसे यहाँ पे 90-95% लोग अपने मन से ही आए हैं। जी, फिर आपका वीडियो ये देख। समय खत्म हो चुकी है कि जिनको लोग जबरदस्ती डांट के इस लाइन में। नहीं सर, आपका वीडियो देखते थे सर, हम साल भर से देखते थे आपका वीडियो और अच्छा लगा। फिर उसके बाद घर से गए अपने, तो घर वाले एडमिशन कराए आपका। रजिस्ट्रेशन कब करवाए थे आप? सर थोड़ा अगस्त में करवाए थे। अगस्त में करवाए थे और नवंबर में, अक्टूबर में बैच मिला। जी। ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे? सर हम लोग को अच्छा पढ़ाते हैं सर। कुछ गाना वाना गाते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं करते हैं, गाना नहीं गाते। सभी को नमस्ते दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मंडला ज़िला से। और सर का वीडियो बहुत दिनों से देख रहे थे तो बहुत अच्छा लगता था कि सर जो है सभी को अपडेट करने के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर दे रहे हैं, ताकि लोग यहाँ आके अपने काम को और अच्छे से सीख के अपडेट कर सकें अपने आप को। सारा काम सर यहाँ पे सिखाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और पहले क्या करते थे? सर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था और हाउस वायरिंग वगैरह और भी काम जो है जानता था। तो और अपने आप को अपडेट करने के लिए मैं आपके वीडियो देख कर के इंस्पायर हुआ, तो सोचा कि यहाँ आके कुछ जानने को मिलेगा। और वैसा भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और सभी दोस्त लोग साथ मिलके जो हम लोग सीखते हैं, और सर भी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं सिखाने का। लोग रहते हैं रूम में? सर हम लोग 2 लोग रहते हैं रूम में। खाना बना लेते हैं आप? हाँ सर, मिल के बना लेते हैं बढ़िया से। इससे पहले कभी बाहर रहे कि नहीं? रहे हैं सर, बाहर ही रह के तो काम करना होता है जी। सबको नमस्ते। कोई भी आना चाहे दोस्तों तो यहाँ आके सीख सकता है, बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूट सीखने के लिए। अलग भाषा होगी, जो लोग अलग जगहों से आए हैं तो अपनी भाषा में बोलेंगे जी। ये हमारे भोला भाई आए हैं झारखंड से, ही बताएंगे। बताइए अपनी भाषा में अपने बारे में बताइए। सर हमारा यहाँ तो हिंदी बोला जाता है सर। हिंदी बोला जाता है? सर मेरा नाम भोला
महतो है, मैं रांची झारखंड से हूँ। और यहाँ जी क्या करते थे आप? जी मेरा खुद का शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, सेल एंड सर्विस का। इससे पहले मैं इसका LED टीवी और CCTV कैमरा और ये डिश DTH डिश का और बाकी साउंड सिस्टम का इसका रिपेयर करता हूँ। और बाकी आप क्या नाम है? मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स, कहाँ पे? ये रांची से 30 किलोमीटर अंदर में है, टाउन है हमारा। वहीं दुकान का सही लोकेशन बताइए। इटकी पूरा नाम सही? मेहता इलेक्ट्रॉनिक देवी मंडप चौक, देवी मंडल चौक इटकी। वहाँ पे क्या क्या काम होता है? वहाँ पे काम सर हमारा सभी इलेक्ट्रॉनिक लाइन का सेल एंड सर्विस किया जाता है। जैसे पंखा उंखा का हो गया, ये टीवी हो गया, CRT टीवी और ये सब LED टीवी का मैं रिपेयर करता हूँ। जाने के बाद अब AC फ्रिज भी स्टार्ट है, क्या कि अभी नया शॉप नया कॉम्प्लेक्स बनाया हूँ। उसके बाद वहीं पे अभी शिफ्ट भी होना है 2 फरवरी को। दुकान का एड्रेस चेंज करने वाले हैं क्या? जी वहीं पे है, मतलब कि थोड़ी सी 500 मीटर की दूसरी जगह पे अपना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ हूँ, अपना बनाया हूँ। यहाँ पे अभी किराए पे रहते हैं? हाँ यहाँ पे अभी किराए पे रहता था। और आपकी वीडियो मैं लगभग 1.5 साल से देख रहा था और आपकी वीडियो देख के ही मुझे आगे आने का मौका मिला। और आपकी वीडियो देखने के बाद मैं लगभग 8 से 10 फ्रिज बना चुका हूँ। अच्छा, काम कर चुके हैं? हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि वीडियो में कुछ फेक बताया जाता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। आपकी वीडियो देख के ही आगे मुझे आने का मौका मिला कि इस जगह पे आऊँगा तो और कुछ, जब वीडियो में इतना सीख गया तो सामने जाके और कुछ सीखने को मौका मिलेगा। इसीलिए फ्रिज डीप फ्रीजर भी रिपेयर कर चुका हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं झारखंड रांची से आया हूँ। मेरा नाम नदीम अंसारी हुआ। मैं आपका वीडियो 6 महीने से देख रहा था। उसमें डिस्क्रिप्शन पे आपका नंबर था, वहीं पे उसी नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया। उसके बाद अगस्त महीने मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था 500 रुपया दे करके। फिर हमको 14 अक्टूबर का बैच मिला, जिसमें अभी हम लोग का क्लास चल रहा है। 15 दिन हो चुका है। जो चल रहा है क्लास समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है अच्छे से। इससे जाने के बाद क्या करने वाले हैं? जाने के बाद अपना वही क्या बोलते हैं, शॉप खोलेंगे, सर्विस सेंटर वगैरह। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा नाम इमरान खान है। हेलो सर, मेरा नाम इमरान खान है। मैं ज़िला डिस्ट्रिक्ट गया से आया हूँ, बिहार से। मैं इससे पहले आपका वीडियो यूट्यूब पे देखा था सर 6 महीना पहले। उसके बाद मैंने सोचा कि नंबर मिला डिस्क्रिप्शन में और मैंने सोचा कि कॉल किया, ये नंबर पे आपसे बात हुई और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद मैं सोचा कि चलो वहाँ सीखने को कुछ मिलेगा। वीडियो में देखता था तो पूरा कॉन्फिडेंस मालूम होता था, उसके बाद मैं भूल जाता था। मैंने सोचा कि चलो एक बार देख कर देखता हूँ कैसा रहता है। क्या सीखने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए सर जी। तो मैंने वीडियो देखा, उसके बाद यहाँ आने का प्लानिंग किया। इससे पहले मैं सोचता था वहाँ जाऊँगा सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। यहाँ बढ़िया सिखाया जाता है। सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग के बहुत समझ में आता था। अभी क्या क्या सीख चुके हो? अभी मोटर वेंडिंग, इलेक्ट्रीशियन और अभी फ्रीजर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है। फ्रिज चल रहा है? जी सर। फ्रिज में प्रैक्टिकल हुआ अभी कि हो रहा है? हो रहा सर। कुछ हुआ है अभी तक? कुछ हुआ है। आज सुबह से प्रैक्टिकल कर रहे थे? जी सर। तो आज दिन भर प्रैक्टिकल ही चलेगा, आज तो क्लास चलने वाला नहीं? नहीं चलेगा। ठीक है। प्रणाम सर, हमार नाम अमित कुमार बा। हम बक्सर बिहार से आइल बनी। अब एक पहले ये चीज़ में हम कभी रहबो ना करी रहनी। अब अपन एगो दोस्त के कहा से इजा अनी। कौन दोस्त था हमारा? एक में राजेश कुमार नाम बा इनकर। एक पहले हम जियो फाइबर में काम करते रहनी। इनके कहले से हम कहने कि चलो इहो काम सीख लिया। काम सीखल अच्छा चीज़ है। थोड़ा सा वीडियो देखनी 1-2 बार, बस उतने देख के हम नहीं है। अब जैसन वीडियो में बतावा रहे वो सेम टू सेम वही चीज़ मिलत है। हाँ 100% एकदम प्रैक्टिकल के साथ एकदम A to Z चीज़ क्लियर हो जाता। समझ में आवता है? एकदम बढ़िया से समझ में आवता। और सर के पढ़ावे के कॉन्फिडेंस एकदम मैंने कहल नहीं जा सकत कितना बढ़िया बा। एक एगो चीज़ के तोड़ के बतावत है ना कि जे पहला बार भी आई तो ओकरा पूरे समझ में आई। ही ना हो कि अब जाके फिर हमारा करे आई कि ना आई। हाँ ये सीखे में बहुत अच्छा लगता है। बाकी साथी संगाती संगे भी रहे में कहाँ बताया है?
हम बक्सर बिहार से आइल बानी। बक्सर हाँ त्योहार भी है कल। हाँ कल हमने के सर थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार बैरवा है। राजस्थान से दौसा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। राजस्थान से आए? हाँ, दौसा डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान से एक ही जगह एक लोग में रहते हैं अलग अलग अलग। दो ही लोग? अच्छा वो अलग। आपका पार्टनर कहाँ है? ये यहीं कहाँ के है, हैं वो? बिहार के। बिहार राजस्थान एक साथ है। हाँ। कुछ मैच नहीं करता होगा खाने वाले में? पहले तो आते थे बच्चे, कभी कभी चावल ज़्यादा खाता है सर, रोटी खाता है, नहीं। कैसे ज़्यादा करते थे? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है? आप बताइए और कुछ। मैं एक डेढ़ साल से आपकी वीडियो देखता था। वीडियो देखते देखते यहाँ है। कुछ काम भी किए थे इस इलेक्ट्रिक लाइन में कभी थे कि नहीं? हाँ कभी किया था ना, कभी कभी। आपका पार्टनर आपसे तेज है पढ़ने में कि कमजोर है? सही है। सही है। वहाँ मतलब ऐसा भी होता है ना कि पार्टनर कम से कम रूम में है तो साथ में कर, हमें कुछ नहीं समझ में आए तो उससे पूछ लीजिए, आपको नहीं उसको नहीं है तो आपसे पूछिए, ये भी तो होना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है। हेलो सर, मैं गुजरात पालमपुर ज़िले से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुसब है। मैं तकरीबन आपकी वीडियो 1 साल से देख रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा, क्योंकि गुजरात इतना दूर है यूपी से, ये आजमगढ़ से लगभग 1600 किलोमीटर दूर है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा, लेकिन आपका वीडियो देख रहा था, मैंने पूछा लाओ पूछ तो लेते हैं सर से कॉल करके क्या बोल रहे हैं। तो आपने बोला कि ये होगा और 45 दिन में कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा इतने कम दिन में ख़त्म हो सकता है तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी शॉप है। मेरे फादर बिल्कुल मना ही कर रहे थे कि इतना दूर नहीं भेजूँगा, क्योंकि जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन मैंने ठान ली कि जाना ही है। तो फिर कौन सा शॉप है आपका? मेरा इलेक्ट्रिक का शॉप है। क्या होता है वहाँ में एयर कूलर है, सेमी वॉशिंग मशीन है, फैन है, ये सब रिपेयर, जूस मशीन है, सब रिपेयर करता हूँ। सिलाई मशीन है। शॉप का क्या नाम है? मेरा जनरल इलेक्ट्रिक नाम है उसका। जनरल इलेक्ट्रिक। हाँ, हरदेवसना कालड़ा रोड बस स्टैंड के सामने। आपके यहाँ गुजरात में अलग लैंग्वेज बोली हाँ जाती है? गुजराती है। कैसे बोलते हैं? अपना परिचय बताइए उसी भाषा में। मारो नाम मोहम्मद मुसब से, मैं गुजरात पालमपुर નો છું। મારું ઇલેક્ટ્રિકની દુકાન છે, હું એના માટે આવ્યો હતો ઓગણે, પણ કાશું જાણવા બી મળ્યું એના બારામાં। બહુ અચ્છું રહેશે જોવા માટે। यहाँ पे समझ में आता है आपको? બહુ अच्छा समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ की भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, समझ में कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ। हिंदी समझ लेते हैं? हाँ समझ लेते हैं, लिख भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हिंदी भी लिख लेते हैं? हाँ लिख लेते गुजराती भी लिख हैं। लेते हैं? हाँ सब कुछ कर लेते इंग्लिश भी लिख लेते हैं। हैं? हाँ इंग्लिश में। संस्कृत भी? संस्कृत नहीं, उर्दू और अरबी लिख लेते हैं। उर्दू भी लिख लेते हैं, अरबी भी लिख देते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो ये रहा 13 अक्टूबर का बैच, और नेक्स्ट इस बैच का लास्ट रिव्यू हम एक बार और हो सकता है देंगे जब ये बैच खत्म होने वाला होगा। लास्ट दिन एक बार आप लोगों से और मिलवाएंगे, और अधिकतम हम बैच के लास्ट दिन इसलिए नहीं मिलवा पाते क्योंकि ये जो बच्चे जब जाते हैं ना तो सारे बच्चे एक दिन नहीं जाते। किसी का टिकट एक दिन होता है, किसी का अगले दिन होता है, किसी का अगले दिन होता है, इसलिए सारी दिक्कतें होती है। बाकी अब की बार कोशिश करेंगे कि जब भी इस बैच का लास्ट दिन होगा तो एक बार लास्ट रिव्यू देंगे कि आप लोग यहाँ से अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं, कैसा रहा यहाँ का आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, कि किस प्रकार से आप सीख पाए हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।